देखिए, अमेरिका में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे वो गए हैं, भले हम उनको यहाँ सिलेक्टेड कहते हैं, लेकिन बहरहाल नुमाइंदगी वो मुल्की करने गए। हमारी दुआ है कि ये दौरा कामयाब हो, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो कम हों, लेकिन जो उनकी सलाहियतें हैं उसके बिना पर मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन उनके साथ जो दाएं बाएं लोग खड़े होते हैं, शायद वो कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ से ले लें। वज़ीर बल्दियात सिंध और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने कहा है कि 25 जुलाई को बाग़ जिना में होने वाला जलसा इस शहर की तारीख में अपोजिशन जमातों का तारीखी जलसा होगा। ये जलसा जो सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि अपोजिशन की तमाम जमातों का जलसा है। ये कराची की तारीख़ का एक बहुत बड़ा जलसा होगा और ये बात साबित होगी कि कराची के लोग, हमारी जमातें जो यहाँ खड़ी हैं उनके साथ हैं, वो जो दावेदार हैं जिनको इंतखाबात में सीटें दिलाई गई उनके साथ नहीं है। आज इमरान खान को टफ टाइम देने वालों के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज की गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातें इन ओछे हथकंडों से डरने वाली नहीं हैं। अपोजिशन की जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोग इस हुकूमत से 1 साल में बेजार हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की शायद वाहिद ऐसी हुकूमत होगी जो एक मुख्तसर तरीन अरसे में जो अपनी इनकी उरूज था या जो इनकी पजीराई मिल रही थी या जिसकी उन्होंने तवक्को की थी उससे बहुत नीचे आए हैं। अमेरिका में अवाम को नाश्ते और म्यूजिकल प्रोग्राम की लालच देकर कामयाब जलसा करके वहाँ के अवाम को इस मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से आगाह नहीं किया गया। पाकिस्तान में दवाई कितनी महंगी हो गई। अमेरिका में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले हमारे दोस्त जो हैं वो दवाई वो नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर डीजल और पेट्रोल लोगों को कितना महंगा पड़ा है वो अमेरिका में रहने वाले हमारे दोस्तों भाइयों को नहीं पता है। तो वो बहरहाल अब उनको शायद फ़ायदा हुआ है डॉलर के महंगा होने से, लेकिन बहरहाल अगर वहाँ लोग गए हैं तो उनकी मर्ज़ी। लेकिन अब वो इश्तिहारात भी लोग हमारे पास भेज रहे हैं जिसमें कहा गया था कि हलवा पूरी भी फ्री है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री है और वो आपको जो है हम लेकर जाएंगे वाशिंगटन, वहाँ पे आप जाके वो कॉन्सर्ट भी होगा, उसमें भी शरीक हों। तो अगर लोगों को हलवा पूरी की दावत दे के, मुफ्त की गाड़ियाँ दे के वाशिंगटन की सैर करानी थी और इमरान खान के जलसे में थोड़ी देर बिठाना था तो बहरहाल वो उनकी मर्जी थी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि महंगाई है कि नहीं है। सईद गनी ने कहा कि जलसा गाह आने से कबल तमाम जमातों के रहनुमाओं का पीपल्स सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ। इससे पहले हमने एक अपनी मीटिंग की है पीपल्स सेक्रेटेरिएट में जहाँ ये तमाम दोस्त शरीक हुए और उसमें तमाम ज़िलों से जो जुलूस आने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के उनके लिए हमने रूट्स तय किए हैं। हमने पार्किंग के मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो हैं वो तय किए हैं और उसके साथ साथ जलसा गाह में बैठने के लिए किस तरह से ऐसा माहौल पैदा किया जाए, इस तरह के इंतज़ामात किए जाएँ कि ख़वातीन भी और हमारे मर्द हज़रात भी आसानी के साथ जलसा गाह में शामिल भी हो सकें और यहाँ आकर आराम से बैठ सकें। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई 2018 इस मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन था जब तारीखी धांधली के जरिए इस मुल्क पर एक कठपुतली हुकूमत और एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम पर जबरी तौर पर मुसल्लत कर दिया गया। PTI जिस तरह से इक़्तिदार में आई है वो भी आपको पता है और जिस तरह से पूरे इक़्तिदार को वो चला रहे हैं वो भी आपके सामने है। आज जिसको ये PTI के लोग जमहूरियत कहते हैं वो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की आड़ में बदतरीन आमरीत है। इस वक्त मुल्क में जिस तरह मीडिया पर पाबंदियाँ आयद हैं, आप उसका इजहार करें या ना करें, महसूस आप भी उसको कर रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क में अदलिया के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उसका कोई इजहार करे या ना करे, लेकिन हर शख्स ये जानता है कि अदलिया को भी वो लगाम डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी पाबंद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के ताजिरों ने इन नाअहल और नालायक हुक्मरानों की बदतरीन मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल की। इस मुल्क की किसी सियासी जमात ने उस हड़ताल को सपोर्ट नहीं किया, उसकी हिमायत नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तारीख़ की कामयाब तरीन वो ताजिरों की हड़ताल थी। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि इस मुल्क का आम आदमी हो, ताजिर हो, काश्तकार हो, बिज़नेसमैन हो, कोई भी शोबा हो जिससे ताल्लुक़ वाले लोग हैं वो इस हुकूमत से बहुत शदीद तरीन मुतासिर हैं और इसकी पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ये जलसा शारे कायदीन पर होना था, लेकिन अवामी मुश्किलात के पेश नज़र हमने इसको ग्राउंड में मुंतकिल किया। ग्राउंड में जलसा करने से पहले ये जो बराबर में सड़क है न्यू पीडी स्ट्रीट, हम इस पर जलसा करना चाहते थे और उसका सबब ये था कि चूँकि ये सड़क एम जिन्ना रोड बंद है तो शायद हमारे लोगों को जलसे में आने में तकलीफ़ होगी। लेकिन जब हमने इंतज़ामात शुरू किए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर हम ये सड़क पे जलसा करेंगे
तो कम से कम 48 से 60 घंटे तक ये सड़क बंद होगी, जिससे शहरियों को बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी। और उसके बाद फिर हमने मशावरत की तमाम दोस्तों से, और हमने शहरियों की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारकुनों को तकलीफ़ देना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा कि हमें आने में तकलीफ़ हो जाए वो ठीक है, लेकिन शहरियों को इस जलसे की वजह से कम तकलीफ़ हो।